जी नमस्ते दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने एक मैथ का छोटा सा टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आप लोग कृपया ध्यान से इसको समझिएगा और पढ़िएगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक समझा रहा हूँ। वो एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर तीसरा टॉपिक है। इसमें हम लोग का 2 ही सवाल है, ए और बी। जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर तीसरा, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है दोस्तों, हम लोग को डिसेंडिंग और आर्डर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये हम लोग का यही कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसमें हम लोग का ए क्वेश्चन है और बी क्वेश्चन है, ये दोनों हैं और दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग ए को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। एक क्वेश्चन नंबर ए। ठीक दोस्तों, आप लोग का सहयोग चाहिए हमें, हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकेगा उतना आप लोग को सपोर्ट करेंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को समझाएंगे। जो भी हमारे द्वारा निकली हुई गलत त्रुटियां हैं उसे कृपया आप लोग छोटा भाई या बड़ा भाई या दोस्त या मित्र कुछ भी समझ करके माफ़ करने का कष्ट कीजिएगा। मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें दोस्तों किसी इंसान से गलती होती है फिर सुधार होती है, गलती होती है फिर सुधार होती है। किसी चीज़ को एक बार कोई इंसान, कोई भी, आप लोग भी चाहे हम भी, चाहे किसी भी इंसान को ले लीजिए, कोई एक बार में नहीं कोशिश कर पाता है। इसलिए हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। आप लोग को यही हमारा उपलक्ष्य है, यही हमारा निवेदन है आप लोग से। जो भी कर रहे हैं आप लोग के लिए कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग सीधा टॉपिक पे अपने चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों हम लोग का -7/10 है और 5/-8 है, 2/-3 है। दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग आपसे बता दें कि हिंदी में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ताकि बहुत से हमारे भाइयों को हिंदी में आता है, बहुत से भाइयों को नहीं आता है इंग्लिश में, इसलिए हम आप लोग को हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे। दी गई परिमेय संख्याएं -7/10, 5/-8, 2/-3। दोस्तों हम लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए सरल रहे और अच्छा लगे आप लोग को हिंदी में, इसलिए। नहीं तो इसको भी हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं। -7/10, 5/-8, 2/-3। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब हम लोग की परिमेय संख्या यही है, यही हम लोग की परिमेय संख्या है। ठीक है, इन्हें अवरोही क्रम में
व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले इनके हर को धनात्मक बनाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग के लिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप लोग को फुल में समझा रहा हूँ। नहीं तो इसको हम लोग इसको और एक क्रम मतलब इसको घटते क्रम बढ़ते क्रम जो भी आता है उसको क्रमशः रखने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहता है। फुल टॉपिक समझाने में आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसलिए हम आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, तो हम लोग धनात्मक बनाने के लिए -7/10 कामा -5/8 कामा -2/3। धनात्मक बनाने मतलब हर को धनात्मक बनाने के लिए जितने भी हमारे हर में माइनस लगा रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अंश में माइनस को लगा देते हैं। इसलिए हम इसी तरह से हम लोग का हर धनात्मक बनता है और हम लोग इसको बनाते हैं। फिर उनके हरों, ये हम लोग का हर है 10, 8 और 3। इनका हम लोग एलसीएम मतलब लसप या लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसका। ठीक है, हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 10, 8 और 3 का, सॉरी 10, 8 और 3 का लसप लघुत्तम या एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इनका हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे, आप लोग किसी भी रफ पे एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का एलसीएम कितना प्राप्त होगा, हम लोग का एलसीएम आ रहा है 120। ठीक है, हम लोग का एलसीएम 120 आता है। ठीक है, हम लोग का एलसीएम 120
आता है हम लोग दोस्त, हम लोग निकाल चुके हैं मतलब, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कैल्शियम 120 ही आएगा। आप लोग निकाल के एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग प्रत्येक भिन्न को 120 के हर में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, हर में हम लोग 120 के परिवर्तित करते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए फुल तरीके से, पूरा फुल फॉर्म में आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों सॉरी, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा सा इसके सेटअप उटअप नहीं है, इसलिए आप ये वीडियो थोड़ा मतलब दिक्कत में आ रहे हैं, हमको भी परेशानी हो रही है दोस्तों। तो परेशानी से ही हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, तब हम लोग की परेशानी दूर होगी। इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, वीडियो में थोड़ा कोई परेशानी आए उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। आप लोग का जो भी हूँ, मुझे माफ़ करने का कष्ट कीजिएगा। लिख लेते हैं इसको फुल फॉर्म में हम लोग। इसके बाद प्रत्येक भिन्न, हम लोग का भिन्न है, इसमें लिख लेते हैं को 120 के हर में परिवर्तित करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रत्येक भिन्न को हम लोग 120 के हर में परिवर्तित करते हैं। हर को मतलब 120 में परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे देखिए हम परिवर्तित कर रहे हैं, देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन है -7/10। ठीक है, तो इसमें परिवर्तित करेंगे हम लोग, तो 12 से हम लोग 12 से हम लोग परिवर्तित करेंगे। -7/10 इंटू 12, ऊपर नीचे मतलब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो 12×7 = 84, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, 12 में 120, 120 हम लोग को आ गया। ठीक, ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी करेंगे, ये वाला। अब ये वाला करेंगे, ये वाला तो हो गया, ये वाला करेंगे हम लोग। हम लोग का कितना है 5/8। ठीक है, 5/8 है, ओ सॉरी -8 है इसमें, -8। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें 50 से मतलब 15 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा, इसका मतलब जो भी है आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 15×5 = 75, 15×8 -120। सॉरी दोस्तों, इसमें हम लोग परिवर्तित किए हैं, वो हर को मतलब हम लोग प्लस में रखे हैं ना, तो इसमें प्लस हम लोग यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ रहेगा, और हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और 120 है यहाँ पे, तो 15×8 = 120। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग हर मतलब किए हैं, तो -2/3
-2/3 इंटू, दोनों तरफ ऊपर नीचे इंटू लगा देंगे और हम लोग इसमें क्या करेंगे, 40 से गुणा करा देंगे। हम लोग ऊपर नीचे 40 से गुणा करा देंगे। ठीक है, इसका आंसर हम लोग को आ जाएगा। तो 40 दूनी 80 -80 अपान 4/3 यानी 120। जी, आप लोग को आ गया आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या मिला, तो हम लोग लिख लेंगे इसमें। अब हमारे चलिए दोस्तों को काट देते हैं। पास भिन्नों का क्रम है। हम लोग का भिन्नों का क्रम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तीनों हम लोग का भिन्नों का क्रम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का क्रम को ठीक प्रकार से लिखेंगे। चलिए थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार खूब आराम से देख लीजिए, आप लोग को ताकि समझ में आ जाएगा। ये हमारा बुक है, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा प्राइवेट बुक है, इस इंग्लिश मीडियम का है और हम हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, हम लोग का देखिए इसमें हम लिखे हैं, अब हमारे पास भिन्नों का क्रम, तो भिन्नों का क्रम क्या है, -84/120, -84/120। और दूसरा क्रम क्या है, -75/120। तीसरा क्रम क्या है हम लोग का, -80/120। हम लोग का तीनों क्रम लिख लिए। ठीक है, अब इसका आंसर मतलब भिन्न को व्यवस्थित क्रम में, मतलब व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं। इसमें लिखेंगे इन भिन्नों को सबसे पहले, सबसे बड़े
मान से सबसे छोटे मान तक अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो व्यवस्थित करते हैं जो है -7/10 -2/3 greater than -5/8। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग का राइट आंसर यही हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। इसको हटाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बी पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है? -5/6 -7/-12 कामा 11/-24। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसमें लिखेंगे फुल फॉर्म में, फुल शब्दों में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दी गई भिन्नों -5/6 कामा -7/-12 कामा 11/-24 सॉरी -24। ठीक है, को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उन्हें पहले समान हर वाली
भिन्नों को भिन्नों में बदला जाता है या उनके दशमलव मान निकाले जाते हैं। ठीक है, उनके निकाले जाते हैं। जो दोस्तों इनका मतलब दशमलव वाला जो भी मतलब हो, इन्हें पहले समान हर वाली भिन्नों में बदला जाता है या उनके दशमलव मान निकाले जाते हैं। ठीक है, दोनों में से मतलब जो भी हो, जैसे भी हो, मतलब उनका सॉल्व करते हैं। इस स्थिति में इन भिन्नों को समान इस स्थिति में लिखें, इस स्थिति में इन भिन्नों को समान हर 24 -20/24 कामा 14/-24 कामा -11/24 बनती है। इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें 14/-24 कामा -11/-24 कामा -20/24
24 प्राप्त होता है। ठीक है, हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हम लोग को मतलब 14/24 माइनस 11/24 माइनस 20/24 प्राप्त होता है। ठीक है, या मूल रूप में -7/-12 कामा 11/-24 कामा -5/6 होगा। इसमें 2-3 स्टेप है, 2-3 चरण है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चरण 1, हर को समान करना। दोस्तों आप लोग एक बार पढ़ लेंगे ना, दोबारा इसको भूलेंगे नहीं, इसको सॉल्व करते रहिएगा, भूलेंगे नहीं। -5/6 हर को -24 बनाने के लिए अंश और हर दोनों में 4 से गुणा करें। जैसे सेम पोजीशन जो सेम उसमें किए हैं, उसमें इसमें भी यही काम करना है हम लोग को। ठीक है, 6 है। ठीक, इसको लिख लेंगे हम लोग -5/6 इंटू 4 ऊपर नीचे दोनों में गुणा कराना है हम लोग को। तो हम लोग को प्राप्त हो रहा है 5 चौको 20 माइनस 20/6 चौको 24 हम लोग को प्राप्त हुआ, एक अंक प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक। अब लोग दूसरा, इसमें 3 चरण है, वो तीनों को हल करेंगे। और हम लोग तीसरा मिल गया -7/-12, इसे पहले प्लस में करेंगे। ठीक है, इसे +7/12 के बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए दूसरे पेपर पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग दिखला दे रहे हैं आपको, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। चलिए, लिखा जा सकता है, उसमें हम लोग लिख लिए हैं। ठीक, अब फिर हम लोग लिखेंगे, अब हर को 24 बनाने
दोनों में, सब में मतलब 2 से गुणा करें, ठीक है। तो इसमें 2 से हम लोग गुणा करेंगे। 7 12, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 2 से गुणा करेंगे। 7 गुणे 2 अपान 12 गुणे 2, सॉरी 12 गुणे 2, ठीक है, इक्वल टू 14 24 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग को फिर हम लिखेंगे 11 बाई -24, ठीक है। इसे -11 बाई 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें मतलब लिख सकते हैं, जो भी मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरा जो भी सवाल मैं हल कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। लिखा जा सकता है, यहाँ हर सबसे यहाँ हर पहले से ही, मतलब यहाँ हर पहले से ही 24 है। इसमें हर पहले से ही 24 हम लोग का है, ये वाला, ठीक है। इसलिए हम वैसे ही इसको रहने देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग वैसे ही हम लोग इसको रहने देंगे। और फिर हम लोग इसमें लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। -11 बाई 24, दूसरा चरण दूसरा, भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना,
भिन्नों का समूह समान और 24 वाली भिन्नों का समूह है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस भिन्न को सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, क्योंकि 14/24 जो ये है, यह सबसे बड़ी धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। हम लोग इसको चलिए अब लिख ही दे रहे हैं पूरा। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब हम इन भिन्नों के सबसे बड़े से सबसे छोटे की क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला हम लोग का चरण है 14/24, क्योंकि यह सबसे बड़ी धनात्मक संख्या है। ठीक है, संख्या है। दूसरा संख्या हम लोग का क्या दिया था इसमें, दूसरा संख्या क्या दिया है, बड़ी थी। और दूसरा संख्या 11, ये दूसरी संख्या क्या है हम लोग के, -11/24। ठीक है, -11/24, यह -20/24 से बड़ी है। ठीक है, ठीक। तीसरा
तीसरा हम लोग को क्या था, 20/24 -20/24, यह सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, कोष्टक बंद। हम लोगों को क्रमशः ठीक ठाक से मतलब आ गया जो भी था। अब हम लोग लास्ट मतलब आंसर लिखना है, हम लोग को आंसर लाना है। तो इसमें हम लिखेंगे अवरोही क्रम में व्यवस्थित भिन्न है। 14/24 ग्रेटर देन 11/24 ग्रेटर देन -20/24। हम लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा। इसको मूल रूप में लिखेंगे, मूल मतलब मूल भिन्न में लिखेंगे, तो इसमें लिख लेंगे मूल भिन्नों के रूप में। ठीक है, तो मूल भिन्नों के रूप में इसको लिखेंगे। मान लीजिए 7/-12 ग्रेटर देन 11/-24 ग्रेटर देन -5/6। इसको मतलब काटेंगे तो आ जाएगा इतना हम लोग का। ये हम लोग को राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अच्छे से इस सवाल को समझ लीजिएगा और सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों नमस्कार। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जी नमस्ते दोस्तों।